अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने गांव और देहात में हूँ और एक दिन की छुट्टी पे हूँ और इंशाल्लाह ताला कल नहीं तो परसों मैं वापसी करूँगा इंशाल्लाह। और आज आया था अभी अपने डेरे का विज़िट करने के लिए और यहाँ पर थोड़ा सा काम था वो अपना कंप्लीट किया है। आपको पता है ये सूरज ग्रूब होने वाला है, ये आप देख सकते हैं सामने शाम होने वाली है। और 2 दिन सही बादल रहे हैं लेकिन बारिश जो है ना वो सही नहीं आई। तो हमें यकीन था कि इंशाल्लाह अल्लाह बारिश देगा, लेकिन बारिश इस बार नहीं हुई। बहुत गहरे बादल थे लेकिन इस वक्त आपको नज़र आ रहा होगा कि आसमान बिल्कुल साफ़ और साफ़ सुथरा है, बिल्कुल क्लीन हो चुका है। ये देख सकते हैं आप, इर्द गिर्द बिल्कुल साफ़ सुथरा माहौल है। और मैं इस वक्त अपने डेरे पे हूँ। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कल मैंने यहाँ पर 2-3 ट्राली मट्टी की डलवाई थी। यहाँ पे जो नाला था वो काफ़ी चौड़ा था, चौड़ाई ज़्यादा थी, तो मैंने ये मट्टी डलवाई थी ताकि ये सामने आप देख सकते हैं ये बकाइन का दरख्त है और इसकी छाँव बहुत ठंडी होती है ख़ुसूसन गर्मियों में। तो मैंने इसलिए ये बनाया था, इसको तंग किया था ताकि इसको नाला छोटा होगा क्योंकि हमारी तरफ नहरी पानी नहीं होता, ट्यूबवेल का पानी होता है और यहाँ पर साया होता है काफ़ी, तो यहाँ पे चारपाई डाल के बंदा बैठ सकता है। तो बाकी जनाब एक तब्दीली बहुत बड़ी हो गई है मैंने की है इसमें। वो तब्दीली ये की है कि जैसे कि मैं पिछली वीडियो में मैंने जिक्र किया भी है, वीडियो में बताया भी है कि पानी का बड़ा मसला था। पानी जो है ना वो आपको पता है जब आपने धान का फसल काश्त करना हो तो उसको पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है आपको। तो आजकल हमारी तरफ जो सोलर प्लेट्स हैं, सोलर सिस्टम ट्यूबवेल हैं, वो बहुत ज़्यादा इंस्टॉल हो गए हैं। तो मैंने भी इसी पे पैसा इन्वेस्ट किया क्योंकि आपको पता है कि बिजली जो है वो बहुत महंगी पड़ती है। उसमें जो खेती बाड़ी या ज़मींदारा ये सही नहीं है, इस पे बहुत ख़र्चा आता है, तो वो पानी बहुत महंगा पड़ता है। तो बाकी ये इस वक्त मैं इधर हूँ, ये मैंने पिछली वीडियो में भी दिखाया था कि ये मैंने ट्यूबवेल लगाया है, दोबारा इसका मैंने बोर करवाया है और ये आपको नज़र आ रहा होगा इसका पाइप फ़िलहाल ये आपको नज़र आ रहा होगा ये इधर है। तो पहले ये पाइप जो है ना इधर था और ये उसका जो मैंने बोर है, ये बोर ठीक है, ठीक हालत में मैंने छोड़ा हुआ है। ये 8 इंच बोर है, ये वाला जो आपको नज़र आ रहा है। तो ये प्लेट्स हैं, तो यहाँ पे ये मैं चालू करता था, तो अभी उसको यहाँ पे मैंने दूर कर दिया। अभी ये 10 इंच के पानी बढ़ाने के लिए मैंने लगाया है इसी प्लेट से। प्लेट्स की तादाद नहीं बढ़ाई, प्लेट्स मैंने 4 अदद लगाई थी लेकिन प्लेट्स फ़िलहाल वही काम करेंगी, गारंटी इस बात की। तो आप जिस दोस्त ने भी ये काम करना है ना, जो ज़िम्मेदार हैं, जो ट्यूबवेल लगाना चाहते हैं सोलर का, सबसे पहले तो आप जब जगह का इंतखाब करते हैं तो सब इसमें जो मेन चीज़ होती है, पानी में जो मेन रोल होता है वो ये होता है कि आपने जो बोर की गहराई होती है कि वो आपने कितना फुट कराना है। हमारी तरफ तो जो पानी है ना वो बहुत गहरे है, तकरीबन 60 से 65 फुट के फुट पर जो है ना पानी ज़ेर ज़मीन है हमारा। उसके नीचे भी 200 फुट जो है ना लाजमी बोर करना चाहिए। एक तो ये बड़ी वजह, दूसरा बोर जो है ना मशीनी बोर वो कामयाब है। पहले होते थे वो हाथ से या पीटर इंजन के साथ जो बोर करते हैं ना वो बोर ठीक है, लेकिन वो बोर छोटा होता है, इस वजह से पानी का मसला होता है। बाकी खेत खुद बना दिए हैं, पिछली वीडियो भी मैंने बताया था, लगाई थी यहाँ पर। ये आपको नाला नज़र आ रहा है, अभी इसकी भी ये साइड पे आप देख सकते हैं मैंने मट्टी वगैरह लगाई है, इसमें हाल चला दिया अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पर पहले कभी बरसीन हुआ करती थी, अभी ज्वार खड़ी है और वो जो आगे है आपको सारे प्लाट्स नज़र आ रहे हैं, हल चला दिए हैं, ज़मीन बराबर की हुई है। सिर्फ देर इसी बात की है कि मैंने ये ट्यूबवेल का रिज़ल्ट देखना है, तो आज मैंने इसको चलाना था। तो जिस बंदे के साथ हमारी डील हुई थी, जिस बंदे ने हमें ये ट्यूबवेल दोबारा बोर करके दिए, उसने कहा था जी इसको चलाना नहीं है, इसको हम खुद चलाएँगे, क्योंकि उसकी गारंटी इस बात की, पैसे उसने लिए, गारंटी इस बात की दी है कि इसका जनाब पानी डबल होगा पहले की निस्बत। तो मैंने इस पर दोबारा काफ़ी पैसा इन्वेस्ट किया है, इसीलिए कि पानी की हमें गर्मियों में बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। ये आपको जो चारों तरफ खेत नज़र आ रहे हैं, ये सामने आप देखें, तो ये जितने भी खेत पड़े हैं ये अल्हम्दुलिल्लाह इसी ट्यूबवेल के ऊपर इनको पानी का सिस्टम रहेगा, पानी इसी ट्यूबवेल का लगना है। तो इसलिए आज जब मैं तकरीबन 11:30-12 बजे इधर आया तो हल्के हल्के बादल थे, इतना मौसम साफ़ नहीं था। अभी तो आपको नज़र आ रहा है ये इर्द गिर्द आप देखें ना, सूरज भी अभी चमक रहा है, मौसम बिल्कुल साफ़ और कशादा है। लेकिन उस वक्त ज़रा बादल गहरे थे, इतनी रोशनी नहीं थी,
تو میں نے جب اس سے رابطہ کیا تو اس کو میں نے کہا کہ بھئی اس کو چلا لیتے ہیں. اس نے بولا نہیں میں صبح جب موسم بالکل صاف ہوگا کیونکہ اس کی فریکوینسی بھی دیکھنی ہے, اس نے پانی کی گارنٹی دی ہوئی ہے, تو اس لیے اس نے بولا کہ بھائی میں خود ہی آ کے اس کو چلاؤں گا. تو اسی لیے پھر میں نے اس کو چالو نہیں کیا کہ یعنی یہ مسئلہ نہ آ جائے کہ وہ کہے کہ یار آپ نے کوئی اس میں گڑبڑ کر دی یا کوئی مسئلہ کر دیا. باقی پچھلی ویڈیو میں نے اسی جگہ پر نالی تھی پانی لگایا تھا اور اس کو, اور تب یہ میں نے نا پنیری کاشت کی تھی. یہ دھان کی پنیری آپ دیکھ رہے ہو یہ والا. تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ پنیری صحیح کاشت نہیں کی ہے, زمین کا صحیح لیول نہیں ہے. آپ کو کونے بھی نظر آ رہا ہوگا, وہاں میں نے ٹریکٹر کے ساتھ اس کو لیول بھی کیا تھا. تو یہ یار 8 دن کے میں بعد آیا ہوں. 8 دن کے بعد اس کا رزلٹ میں دیکھ کے حیران ہو گیا ہوں کہ 8 دن میں اس نے کتنی جلدی گروتھ پکڑی ہے پنیری. یہ ہے ابھی اتنی وسیع نہیں ہے, گھنی نہیں ہے. اب مجھے تھوڑی سی اس میں کمزوری نظر آ رہی ہے. تو آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ اس کے اندر جو ہے نا یہ جو ہوتا ہے مال ڈنگر کا وہ اس میں پھینکا ہوتا ہے تاکہ جناب یہ پنیری جو جب پٹائی کا کام ہو نا لگانے کے لیے وہ آسان ہوتی ہے. یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا ساتھ ساتھ نا, یہ بھی پڑی بھی ہے یہ والی. تو پنیری الحمدللہ ٹھیک ہے. میرے خیال میں یہ 10-15 دن اور گزر گیا تو اس میں یہ اس قابل ہو جائے گی کہ ہم اس کو یہاں سے نکال کے پھر دھان کا فصل کاشت کر سکتے ہیں. تو باقی آپ کہاں سے دیکھتے ہو یار, آپ ویڈیوز میں کمنٹس باکس میں اپنی رائے بھی دیا کریں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیا کریں. یار میں جب ڈیوٹی سے واپس آتا ہوں تو آ کر پھر یہاں پہ ولاگنگ کرتا ہوں, وہاں پر تھوڑا مصروفیت زیادہ ہوتی ہے, اس کی وجہ سے کوئی ویڈیوز نہیں بنا سکتا. اور آپ کو پتہ ہے ویڈیوز بنانا اتنا آسان بھی نہیں ہوتا, اس کے لیے آپ کو خاص ایک ٹاپک چاہیے ہوتا ہے اور کوئی اچھی ویڈیو ہونی چاہیے جو دوستوں کو پسند بھی ہے, ناظرین کو. تو باقی انشاءاللہ تعالی میری دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی خوش و خرم ہو, اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے. تو ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.